Welcome dear students. Today we start the remaining part of second lesson, that is the work of sons. And today's point is Sant Jnaneshwar. संत ज्ञानेश्वर's family belongs to आपेगाव. ज्ञानेश्वर महाराज कौन से गांव के थे? आपेगाव. निवृत्तिनाथ एंड सोपानदेव वेयर हिज ब्रदर्स. उनके दो भाई थे, निवृत्तिनाथ एंड सोपानदेव. मुक्ताबाई वाज हिज सिस्टर. मुक्ताबाई नाम की उनकी सिस्टर थी, बहन थी. और संत ज्ञानेश्वर महाराज भी लॉर्ड विट्ठल के बहुत बड़े डिवोट थे. वारकरी संप्रदाय की जो संस्थापना है वो संत ज्ञानेश्वर महाराज ने ही की. बायगॉटेड मेन मीन्स जो कर्मठ पर्सन थे, जो धर्म के बारे में बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स और रेगुलेशन फॉलो करते थे, उसे बायगॉटेड पर्सन हम कह सकते हैं. यहाँ पर बायगॉटेड मेन ऑफ द टाइम यूज टू लुक डाउन अपॉन दी चिल्ड्रन बिकॉज दे वेयर of the offspring of सन्यासी. offspring means childs या फिर सन्यासी जो इंसान है उसके बच्चे. संत ज्ञानेश्वर महाराज के पिताजी विट्ठल पंत, इन्होंने शादी के बाद कुछ दिनों तक सन्यास लिया था और बाद में फिर अपने घर आने के बाद उन्हें ये 4 बच्चे हुए, निवृत्ति, ज्ञानदेव, सोपान और मुक्ताबाई. उसकी वजह से जो कर्मठ, दैट इज मीन बाय बायगॉटेड पर्सन थे, जो धर्म के बारे में सब कुछ ज्ञान हमें आता है ये समझते थे, उन्हें सन्यासी के बच्चे कहकर बहुत तकलीफ दी. इट हैपन लाइक दिस. देयर फादर took sannyas and retired from worldly life. As a sannyasi, he left home. वो अपना घर छोड़कर चले गए थे, सन्यासी बन चुके थे. But later on, obeying the order of his guru. लेकिन जब उनके गुरु को पता चला कि इनकी शादी हो चुकी है और इनके घर में इनकी बीबी और बाकी सारे लोग हैं, तो उन्होंने कहा कि आप रिटर्न जाओ. He returned home and started living with his wife. फिर से वो अपनी वाइफ के साथ रहने लगे. Their 4 children were born afterwards. और फिर उनको घर आने के बाद 4 बच्चे हुए. The narrow-minded religious leaders did not think it right that a sannyasi should have children. लेकिन उस कालखंड में जो ब्राह्मण और जो धर्म के बारे में जानकारी रखने वाले पर्सन थे, वो बहुत नैरो माइंडेड मीन्स उनकी विचार शैली बहुत कम थी और वो मानते थे कि सन्यासी एक बार सन्यास लेने के बाद उसे घर बच्चे वगैरह नहीं चाहिए. तो उस बात पर उन्होंने ऑब्जेक्शन लिया. पीपल persecuted these children and banished them from their community. लोगों ने उन बच्चों को स्वीकार नहीं किया, बहिष्कृत कर दिया और उनकी पूरी फैमिली को भी कम्युनिटी से, समाज से बाहर कर दिया. Once ज्ञानेश्वर went round the town begging for alms. Alms means भिक्षा मांगने के लिए एक दिन ज्ञानेश्वर महाराज गांव में आए. बट नो वन वुड गिव हिम एनी आल्म. लेकिन उनको किसी ने भी भिक्षा नहीं दी. ही हैड टू लिसन टू ऑबेसिव लैंग्वेज इंस्टेड. भिक्षा तो नहीं दी लेकिन उनको अपशब्द कहे. यंग ज्ञानेश्वर वॉज डीपली पेन बाय दिस इंसिडेंट. इस बात से ज्ञानेश्वर महाराज को बहुत गहरा दुख पहुंचा. ही एंटर्ड हिज हट and lock the door from inside to grieve over his lot. grieve means बहुत दुख
उन्हें बहुत दुख होने लगा। उन्होंने अपनी हट मीन्स झोपड़ी का दरवाजा लगा लिया और वो अंदर बैठकर अपना दुख सहने लगे। उसी समय उनकी बहन मुक्ताबाई केम एंड नॉक एट द डोर। अभी डोर तो अपने डोर जैसा नहीं था जिसपे हम नॉक कर सके, बजा सके। तो जो भी डोर था, कूड़े का जो झोपड़ी का दरवाजा रहता है, उस दरवाजे पर मुक्ताबाई ने नॉक किया, मीन्स उन्हें आवाज दी और क्या कहा, शी सेड ओपन द डोर ज्ञानेश्वर। दैट इज मीन बाय, उसे ताटी कहते हैं मराठी। और उनके जो इसी बात पर मुक्ताबाई ने अभंग की रचना भी की, उसे कहते हैं ताटी के अभंग। और उन्होंने क्या कहा, इसका मीनिंग क्या होता है, ओपन द डोर ज्ञानेश्वर, ताटी उगड़ा ज्ञानेश्वरा। उस पर उन्होंने अभंग रचना की ताकि अपने भाई का दुख कम हो। और संसार में भी कितना दुख है ये सब उन्होंने अपने अभंग में ज्ञानेश्वर महाराज को बताया। हाउ कैन वी रिमेन ड्रॉन इट यूर ओन शोरो। आप खुद के दुख से क्यों परेशान हो, ये क्वेश्चन उन्होंने अपने भाई से पूछा। हु विल देन लुक टू द वेलफेयर ऑफ द वर्ल्ड। कौन सारे विश्व के दुख को फिर कौन समझेगा। आपका कार्य बहुत बड़ा है, इसलिए आप खुद का दुख भूल के सारे जगत के दुख पर ध्यान दीजिए। आपका दुख आपको आसानी से कम लगने लगेगा। These words of his sister gave new hope to ज्ञानेश्वर। और इन बातों से ज्ञानेश्वर महाराज को इंस्पिरेशन मिला और उनके मन में बहुत बड़ी अपेक्षा निर्माण हुई और उन्होंने पूरा जो अपना दुख है वो भूलकर अपना हट का दरवाजा निकाल दिया और समाज के लिए वो फिर जीने लगे। He forgot his personal sorrow। उन्होंने खुद का दुख दूर कर दिया और छोड़ दिया उसका विचार करना। एंड स्टार्टेड हिज वर्क। और उन्होंने अपना जो भक्ति का कार्य है वो फिर से शुरू कर दिया। एवरीवेयर द पुअर एंड बैकवर्ड पीपल वेयर बीइंग ऑप्रेस्ड इन द नेम ऑफ द रिलीजन। ज्ञानेश्वर वेंट अमॉन्ग द पीपल एंड थॉट देम टू हैव फेथ इन गॉड। जो गरीब लोग थे, बैकवर्ड दलित लोग थे, वो बहुत ऑप्रेस थे। ऑप्रेस मीन्स धर्म के नाम पर उनको बहुत तकलीफ दी जाती थी। ज्ञानेश्वर महाराज ने उनके बीच में जाकर भगवान पर भरोसा रखने की सीख दी और उन्हें कहा कि सभी लोग एक जैसे हैं। गिव इक्वल ट्रीटमेंट टू ऑल। सब एक जैसे रहो। हेल्प दोज इन ट्रबल एंड अलाय देयर मिजरी। हर एक मिजरी में संकट काल में हर एक को एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए, ये सीख उन्होंने दी। दिस वाज द गिस्ट ऑफ हिज एडवाइस टू द पीपल। ये उनकी बहुत बड़ी सीख थी लोगों के लिए। वो उनके मन में पूरी तरह से घर बना चुके थे। ज्ञानेश्वर वर्ड्स आर हियर्ड इन एवरी नॉक एंड कॉर्नर ऑफ महाराष्ट्र फॉर द लास्ट 700 years। ज्ञानेश्वर महाराज को हुए 700 साल होने के बाद भी आज भी उनके जो वर्ड्स है ज्ञानेश्वरी और अदर जो अभंगाज वगैरह है वो पूरे महाराष्ट्र में 100 साल 700 years से भी ज़्यादा होकर भी आज भी हम उनको दोहराते हैं। इन दोज डेज ऑल रिलीजियस टीचिंग वाज कन्फिन्ड टू संस्कृत बुक। The language of ordinary people in everyday use in was मराठी। संस्कृत बुक्स थे लेकिन ऑर्डिनरी पीपल की लैंग्वेज कौन सी थी, मराठी थी। ज्ञानेश्वर रोट हिज आउटस्टैंडिंग बुक ज्ञानेश्वरी इन मराठी। लेकिन ज्ञानेश्वर महाराज ने क्या किया, जो गीता का ज्ञान है वो संस्कृत को ट्रांसलेट करके मराठी में लिखा और उसे कहा गया ज्ञानेश्वरी। ज्ञानेश्वरी किसने रची, संत ज्ञानेश्वर महाराज ने। ही thus ओपन वाइड फॉर हिज पीपल द डोर ऑफ नॉलेज। और उन्होंने ज्ञान के दरवाजे अपने सामान्य लोगों के लिए खुले कर दिए ज्ञानेश्वरी की रचना करके। वेयर ही प्रीच द आइडियल
ऑफ ब्रदरहुड अमॉन्ग ऑल मेंस, एक दूसरे के साथ भाईचारे के साथ रहना चाहिए, ये बात उन्होंने बार बार बताई। एट अ वेरी अर्ली एज एट आळंदी नियर पुणे ज्ञानेश्वर टूक समाधि दैट is put himself in a trance from which he never came out। उन्होंने बहुत ही कम समय में बहुत ज्ञान लोगों में प्रसारित किया और वारकरी संप्रदाय को बहुत बड़ा बनाकर उन्होंने बहुत ही कम आयु में आळंदी में, जो पुणे के पास है आज भी मंदिर उनकी समाधि का, वहाँ पर समाधि ली। समाधि मीन्स भगवान का ध्यान करते करते एक बंद रूम में बैठना और वहीं पर फिर पूरी तरह से उसे क्लोज कर लेना, बाद में फिर वहाँ से बाहर कभी भी न निकलना। इवन टुडे ऑन द 11th डे ऑफ आषाढ़ एंड कार्तिक, दैट इज मीन बाय एकादशी, आषाढ़ और कार्तिक महीने का जो 11th डे होता है, 11वां दिन, उसे एकादशी कहते हैं। आषाढ़ी और कार्तिक एकादशी को लैक्स ऑफ पिलग्रिम यात्रा गो टू आळंदी एंड पंढरी विथ डिवोशन। आळंदी से पंढरी तक बहुत लोग पंढरपुर दर्शन के लिए जाते हैं, ये आपको मालूम है, आप टीवी वगैरह पर भी बहुत बार देख चुके हैं। ओके, नाउ लुक एट दिस पिक्चर, संत ज्ञानेश्वर, जिनके बारे में अभी हमने पैसेज में पढ़ा। और नेक्स्ट वीडियो में अब हम देखेंगे संत एकनाथ। ओके, थैंक यू।